नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र के 3 बड़े राजनेता इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री जो कि एनसीपी से आते हैं, अनिल देशमुख, वो इस वक्त जेल में हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। उनके बाद नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री थे, वो भी जेल में हैं। ईडी ने उनको भी पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। और हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और वो भी इस वक्त जेल में हैं। लेकिन अब आशंका बन गई है कि एक चौथा राजनेता भी जेल जाने वाला है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मोहित कंबोज नाम के एक मुंबई के राजनेता ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स के जरिए इशारा किया है कि एनसीपी का एक नेता अपने बाकी दोनों साथियों के साथ, यानी कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख से जल्द ही जेल में मुलाकात करने वाला है। तो आइए, ये आखिर मोहित कंबोज हैं कौन और उनके इस ट्वीट को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं मेरे सहयोगी और राजनीतिक संवाददाता रौनक कुकड़े से। रौनक, मोहित कंबोज ने बीती रात भर से अब तक 4 से 5 ट्वीट किए हैं और हर ट्वीट के जरिए वो ये संकेत दे रहे हैं कि एनसीपी से जुड़ा कोई बड़ा राजनेता जेल जाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये मोहित कंबोज हैं कौन और इनके ट्वीट को इतनी गंभीरता से राज्य के सियासी गलियारों में क्यों लिया जा रहा है। जी देखिए, मोहित कंबोज के बारे में आपको जानकारी दे दूं। मोहित कंबोज कुछ महीनों पहले तक मुंबई में युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि फिलहाल उनके पास कोई दायित्व नहीं है, लेकिन मोहित कंबोज पिछले कुछ महीनों से जो राज्य में सियासी घमासान देखने को मिला, जो उठापटक देखने को मिली, उस दौरान एक ऐसा चेहरा थे जो लगातार ट्वीट कर अपनी बातें पहले ही इस बात को रख देते थे जो आने वाले बाद में कुछ दिनों बाद वो घटना जो है वो होती हुई दिखाई दी। हमने देखा कि उन्होंने नवाब मलिक और संजय राउत को पहले निशाने पर लिया। जब समीर वानखेड़े वाला पूरा मामला चल रहा था, महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरा जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने पहले ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। वो मजाकिया अंदाज में नवाब मलिक और संजय राउत को सलीम और जावेद की जोड़ी कहते थे। उन्होंने कहा था कि ये जेल जाने वाले, और हुआ भी है कि वो पीएमएलए एक्ट में आज दोनों नेता जो है वो सलाखों के पीछे है। दूसरी बड़ी बात, मोहित कंबोज को बीजेपी के बड़े नेताओं का करीबी माना जाता है। पहला नंबर आता है कि वो देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी है। ये पूरा जो सत्तांतर हुआ, जिस तरह से सत्ता बदल गई, उस दौरान भी एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की, उन खेमे के साथ, उन विधायकों के साथ बीजेपी की ओर से उनको असिस्ट करने के लिए सूरत हो, गुवाहाटी हो या गोवा हो, मोहित कंबोज हर जगह होटल में दिखाई दिए। उसकी तस्वीरें भी जो है वो वायरल हुई थी। इसीलिए फिर एक बार जब मोहित कंबोज कल रात को जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार सनसनी फैला दी कि जल्द ही वो एक ऐसा एक्सपोजन करने वाले हैं कि एनसीपी का एक बड़ा नेता जो है वो सलाखों के पीछे दिखाई दे सकता है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख के साथ दिखाई दे। तो ये जो बड़े नेता एनसीपी के बात कर रहे हैं मोहित कंबोज, क्या उनका इशारा अजीत पवार की तरफ है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो तमाम ट्वीट्स किए हैं उनमें से एक ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि जो इरिगेशन घोटाले की जांच परमबीर सिंह ने बंद कर दी थी। परमबीर सिंह, आपको याद होगा 2019 में जब वो एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे, तो उस दौरान उन्होंने अजीत पवार के खिलाफ जांच बंद कर दी थी। जब 3-4 दिनों की सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की, तो उस दौरान ये जांच बंद हो गई थी और एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी। तो क्योंकि इरिगेशन घोटाले यानी सिंचाई घोटाले का जिक्र है, तो क्या इनका इशारा अजीत पवार की तरफ है? अजीत पवार क्या ईडी के रडार पर हैं? जी देखिए, सियासी हलकों में इसी तरह से इसका एनालिसिस किया जा रहा है। केवल अजीत पवार ही नहीं, तो अगर केंद्रीय जांच एजेंसी की अगर बात की जाए तो एनसीपी के अजीत पवार, हसन मुशर्रफ और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता ऑलरेडी कई मामलों में जांच एजेंसियों के रडार पर है। हमने पिछले दिनों देखा कि जो प्रफुल्ल पटेल है, शरद पवार के पास बाद दूसरे सबसे बड़े नेता एनसीपी के, उनका जो वर्ली में घर है उसको भी पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो अटैच कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये तीनों नेता जो है वो ईडी के रडार पर है। लेकिन सबसे बड़ा इशारा जो है वो मोहित कंबोज अपने ट्वीट में जो देते हुए दिख रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बताता है कि अगला निशाना जो है वो मोहित कंबोज का अजीत पवार हो सकते हैं। क्योंकि साफ तौर पर इरिगेशन घोटाले की जब भी बात आती है तो 70,000 करोड़ का जो 2010-11 में आरोप लगे थे वो अजीत पवार पर लगे थे और इस दौरान उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री पद का भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक वो इस पद पर नहीं आएंगे, लेकिन 1 साल बाद वापस वो उप मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ फिर एक बार सरकार में शामिल हो गए थे। यहाँ पर बिल्कुल रौनक, मुझे याद आता है कि 2019 के पहले जब देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो इसी सिंचाई घोटाले को लेकर अजीत पवार को टारगेट कर रहे थे और
उनका वो डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था। शोले फिल्म का जो डायलॉग उन्होंने कोट किया था अपनी चुनावी सभाओं में कि हमारी सरकार आएगी तो अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, और बाद में यही देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ में मिलकर सरकार बना लेते हैं। ये अलग बात है कि बाद में वो सरकार चल नहीं पाई और 3 दिनों के बाद ही गिर गई। यहाँ पर एक और बात हम समझना चाहेंगे रौनक, वो ये है कि क्या सियासी गलियारों में ये जो कार्रवाई हो रही है जिसका संकेत मोहित कंबोज दे रहे हैं, क्या एक तरह से बीजेपी की ओर से बदले की कार्रवाई है? बीजेपी क्या बदले के मोड में है? क्योंकि महाराष्ट्र में जब ठाकरे सरकार थी तो उस दौरान कई बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज हुए। किरीट सोमैया के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ, प्रवीण दरेकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ, नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ, नितेश राणे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया। तो क्या अब बीजेपी बदले के मोड में आ गई है? क्योंकि पहले तो सिर्फ केंद्रीय एजेंसी ही बीजेपी के हाथ में थी, अब तो महाराष्ट्र सरकार में सत्ता में है बीजेपी। जी देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि बदले की भावना के तौर पर बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है। विपक्ष जो है इस तरह के आरोप लगा सकता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की कहानी हमें समझ में आई है वो ये है कि नेता विपक्ष अजीत पवार के पिछले कुछ दिनों से ऐसे मूवमेंट देखने को मिले हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और शायद इसीलिए मोहित कंबोज का जो ट्वीट है और जिस ओर वो इशारा करते हुए दिख रहे हैं वो इरिगेशन घोटाले का लगातार अपने ट्वीट में इशारा करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इरिगेशन घोटाले को लेकर फिर एक बार उसकी फाइल जो है वो खोलने के मूड में है, और कहीं ना कहीं निशाने पर अजीत पवार हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जरूर सियासी गलियारों में इसको लेकर, जैसे आपने सवाल किया कि बीजेपी क्या रिवेंज की राजनीति कर रही है, क्या वो करना चाहती है, इसके तरह के सवाल जो है वो निश्चित तौर पर उठेंगे और उसका जवाब भी बीजेपी को देना पड़ेगा। लेकिन जो इशारा है वो अजीत पवार की तरफ है और हो सकता है आने वाले दिनों में हमें अजीत पवार के खिलाफ बड़े आरोप जो है वो लगते हुए दिखाई दे। बिल्कुल रौनक, यहाँ पर एक बात और है कि राजनीति अपनी जगह, ये बात ठीक है कि जिसकी सत्ता होती है सारी जांच एजेंसियां उसके अधीन होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जांच एजेंसियों के बाहर का एक आदमी, यानी कि मोहित कंबोज जो किसी जांच एजेंसी से जुड़े हुए नहीं है, किसी जांच एजेंसी के अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, जांच एजेंसियों के बाहर के किसी आदमी को जांच एजेंसियां क्या करने वाली हैं, उनकी जांच क्या होने वाली है, वो किसको गिरफ्तार करने वाली है, ये पता चलता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है।